हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। दोस्तों, आज की जो चर्चा है वो इस बात पर होगी कि बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल और इसके अलावा मेरे दोस्तों बीपीटी सत्र 2021-22 के लिए इनके एग्ज़ाम कब तक करवा दिए जाएंगे और इसके अलावा क्या पिछली बार की तरह एग्ज़ाम जनवरी तक चले जाएंगे, क्या डेट आगे बढ़ेगी, इसके अलावा इस बार पेपर का क्या स्तर रहेगा, क्या पिछली बार से इजी पेपर रहेगा या कट ऑफ कितनी क्या रहेगी, इन सभी मुद्दों को लेकर इस बार अपन विश्लेषण कर रहे हैं। और क्या आपको योजना बनानी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे आप अपनी एक सीट को निकाल पाओगे। ठीक है, इसके लिए एक संक्षेप जानकारी आपके सामने रखता हूं और मैं पूरा निचोड़ रखूंगा यहाँ पर इन सभी फॉर्म को लेकर के भी। फॉर्म भरने का एक छोटा सा प्रोसेस भी आपके सामने रखूंगा। तो देखिएगा, पहली बात तो बड़ी बात आपके सामने रखता हूं मेरे दोस्तों। 6 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, 6 दिसंबर 2021। सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा कि आगामी 2 दिनों में फॉर्म भर दो। 6 दिसंबर का इंतजार अपने को करना नहीं। अब वेबसाइट अपडेट हो चुकी है, तो आप सभी बच्चे फॉर्म भर दो, पेमेंट कटवा दो। अगर बाय द वे पेमेंट कटने के बाद भी स्लिप नहीं निकलती है तो कोई नहीं, 2 दिन इंतजार करके बाद में फॉर्म की आईडी खोल करके स्लिप निकाल लेना, निकल जाएगी। ठीक है, इसके बाद में कोई टेक्निकल एरर आता है तो हेल्प डेस्क बीएससी नर्सिंग 2021@gmail.com पे ईमेल कर लेना, ठीक हो जाएगी। फॉर्म भरने के लिए ये वेबसाइट खोलनी है। वेबसाइट खोलकर एडमिशन सेशन पे जाना है। एडमिशन सेशन पे जाने के बाद जैसे नर्सिंग का फॉर्म भरना है, नर्सिंग पर ओके करना है, फिर नीचे सेंट्रलाइज एडमिशन पर ओके करना है। तो इस तरह का एक बार खुलेगा। मान लो बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरना है, बीएससी नर्सिंग पे ओके करना पड़ेगा आपको। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है फिल पार्ट फर्स्ट एंड फिल पार्ट सेकंड। तो पार्ट फर्स्ट पहले भरना है, फिर पार्ट सेकंड भरना है। पार्ट फर्स्ट के अंदर मेरे दोस्तों आपको अपनी बेसिक डिटेल भरनी है, नाम, फादर नेम वगैरह। और जो आपका पार्ट सेकंड है, इस पार्ट सेकंड के अंदर मेरे दोस्तों आपको अपना फोटो अपडेट करना है, आपको अपना साइन अपडेट करना है और आपको फीस भरनी है। ये 3 चीज़ पार्ट सेकंड में करने हैं। एक बड़ी बात बताना चाहता हूँ, इस बार फॉर्म को भी पेपरलेस कर दिया है। मतलब कि इस बार जो भी आप फॉर्म भरोगे उनमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना, मूल निवास अपलोड नहीं करना, 10th और 12th की मार्कशीट भी अपलोड नहीं करनी है। इस बार केवल डिटेल ही भरनी है। इस बार डिटेल ही मांगी है, तो ये बड़ी एक तरह से राहत मिली है बच्चों को, क्योंकि बहुत से बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बने हुए नहीं थे या बहुत पुराने थे। तो अब मेरे दोस्तों इतना बड़ा मौका मिल गया आपको, तो समय पे ये कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवास बना के रख लेना, क्योंकि जैसे ही आपके दिसंबर में एग्जाम होंगे, एग्जाम के 7-8 दिन के अंदर अंदर कट ऑफ निकाल देंगे, काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो इसलिए जनवरी में आप सभी को, जनवरी के पहले सप्ताह में सारे डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। डॉक्यूमेंट आपको तैयार तो रखने ही रखने हैं। अब सुनिएगा, अब मेरे दोस्तों बात बड़ी ये है कि समय हमारे पास में केवल 40 दिन का है। ठीक है, और कुछ बातें ये भी चल रही है कि एग्ज़ाम नहीं होगा दिसंबर के लास्ट वीक में। तो इसमें क्या सत्यता है, सुन लो। देखो दोस्तों, व्यवस्थित तरीके से तो फॉर्म भरने शुरू आज और कल से ही हुए हैं। इससे पहले तो साइट चल नहीं रही थी। तो इसलिए 5 दिनों का आपको और मौका मिलेगा। फॉर्म की डेट ज़रूर बढ़ेगी, लेकिन आपको अंतिम डेट का इंतजार नहीं करना। मुझे लग रहा है कि ये जो फॉर्म की डेट है ये आगे आपकी 10 तारीख तक चली जाएगी। एक मौका आपको ज़रूर देंगे, तो 10 दिसंबर तक तो फॉर्म ही भरे जाएंगे। फिर आपके 20 दिसंबर के आसपास आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे मेरे दोस्तों। और सभी बच्चों को एक मौका एडिट का मिलेगा, क्योंकि बहुत से बच्चों के साइन की जगह फ़ोटो हो गए हैं और बहुत से बच्चों के कुछ और भी मिस्टेक हुई है। मेरे पास कॉल भी आए हैं और मैंने भी मेल किया है, आप भी मेल करना। चाहे एक दिन का मौका मिले, लेकिन एडिट का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तो एक दिन एडिट का मौका ज़रूर मिलेगा आपको। और इसके बाद 20 दिसंबर के आसपास आपके एडमिट कार्ड आएंगे। ठीक है, अब एग्ज़ाम मैं क्लियर अगर कहूँ तो एग्ज़ाम आपका मेरे दोस्तों या तो आपका 28 और या आपका 30 इस दिसंबर के बीच में होना चाहिए। अगर बीच में वेबसाइट में कहीं पर भी टेक्निकल एरर आया तो आप मान के चलना आपका एग्ज़ाम जनवरी के पहले वीक में, यानी 7-8 जनवरी के आसपास ही होगा फिर।
ठीक है। वैसे दिसंबर में यूनिवर्सिटी पूरी बिजी है, यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल चल रहे हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मुझे 50-50 लग रहा है, मुझे जो है संदेह लग रहा है कि क्या पता जनवरी जो है दिसंबर के लास्ट वीक में एग्ज़ाम हो भी नहीं भी हो, दोनों ही स्थिति है। फिर भी अगर मेरे से कोई ये कहे कि क्या लगता है एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा, तो मेरा ज़्यादा विश्वास दिसंबर के लास्ट वीक पर ही है। लेकिन फिर भी वेबसाइट में अगर एरर आ गया 1-2 दिन और अगर वेबसाइट नहीं चली, तो फिर आप मान के चलना एग्ज़ाम 3-4 दिन और डिले होगा और जनवरी के फर्स्ट वीक में चला जाएगा। अब पेपर का पैटर्न और तैयारी कैसे करें? देखो, आपके पास आज से ठीक आप मान लें कि आपके पास ठीक 35 दिनों का समय है, 35 डेज। 35 डेज का एक अलग से टाइम टेबल बनाइए मेरे दोस्तों, जिसमें 6 घंटे आप सेल्फ स्टडी कीजिए ही कीजिए। मैं तो क्लियर कहता हूँ 6 घंटे से कम सेल्फ स्टडी नहीं चलेगी। 2 घंटे फिजिक्स को डेली देने ही देने हैं, 2 घंटे बायो को देने हैं, ठीक है, 2 घंटे केमिस्ट्री को देने हैं। और जो फार्मेसी और पैरामेडिकल के बच्चे हैं वो 3-3 घंटे दीजिएगा फिजिक्स केमिस्ट्री को, क्योंकि उनका सिलेबस बड़ा है, ठीक है। तो एक तो 6 घंटे सेल्फ स्टडी, इसके बाद में 1-2 घंटे आप जो है लाइव क्लास देखिए, जहाँ से भी देखते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि मैं ये नहीं कहता कि केवल हमारे यहीं से देखिएगा। आपको जहाँ पे जिस सब्जेक्ट की बढ़िया क्लास लगे वहाँ पे देखिए, लेकिन 2 घंटे कोई ना कोई लाइव क्लास जा करके जिस टॉपिक के डाउट है वो सॉल्व कर लें, ठीक है। इसके अलावा मेरे दोस्तों, ठीक है, तो 6 और 2 कितने घंटे हो गए? 8 घंटे, ठीक है। 8 घंटे हर एक स्टूडेंट को डेली पढ़ना है, और जिस बच्चे ने 8 घंटे डेली पढ़ाई कर ली, मान के चलना उसका सिलेक्शन 100% होगा, कोई रोक नहीं सकता। अब अगर आप पढ़ाई 8 के बजाय 10 घंटे करते हैं तो सोने पे सुहागा है मेरे दोस्तों, ठीक है, और 12 घंटे करते हैं तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आपके सामने मिनिमम 8 घंटे हर एक बच्चे को पढ़ना है। अब 8 से आप मिनिमम को बढ़ाकर मैक्सिमम 12 घंटे तक लेके जाएं तो अच्छी बात है, सोने पे सुहागा। अब ये 8 घंटे उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो पिछले 1-1.5 महीने से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपने अभी तैयारी शुरू की है, तो फिर आपको डेली 12 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन पढ़ाई सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है, फालतू की किताबें मार्केट से ना तो खरीदनी है, ठीक है, क्योंकि बहुत सी ऐसी मैंने बुक्सें देखी है जिनमें सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ है ही नहीं। तो ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा आरबीएससी की बुक्सों को। आरबीएससी की बुक्स कहीं पर मिले तो फिलहाल लास्ट में उन बुक्सों से पढ़ाई करो, क्योंकि पेपर तो मेरे दोस्तों इस किताब से बनेगा, ठीक है ना, पेपर इसी बुक से बनेगा। तो हिंदी वाले, हिंदी मीडियम के बच्चे आरबीएससी की हिंदी की बुक्स पढ़ो, और इंग्लिश मीडियम वाले आरबीएससी की इंग्लिश की बुक्स पढ़ो, बीएससी नर्सिंग के बच्चे। और पैरामेडिकल और जो फार्मेसी के बच्चे हैं या फिजियोथेरेपी के बच्चे हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा आप जो है एनसीईआरटी की बुक्स भी पढ़ सकते हो और आरबीएससी की भी पढ़ सकते हो। अगर कोई गाइड भी पढ़ते हो तो वो गाइड पूरी तरह से एनसीईआरटी और आरबीसी की तथ्यात्मक गाइड होनी चाहिए, प्रमाणित होनी चाहिए, नहीं तो बहुत सी किताबों में तथ्य गलत दिए हुए हैं। इसके अलावा मेरे दोस्तों, एग्जाम से 7 दिन पहले, कितने दिन पहले? 7 दिन पहले आपको कोई ना कोई टेस्ट सीरीज जो है जरूर ज्वाइन करनी है, टेस्ट देने हैं लगातार, ठीक है। तो कुछ मॉक टेस्ट अगर आप दोगे ना तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। जैसे मैंने बहुत से बच्चों को, ठीक है, करीब करीब 2000 बच्चों ने हमारे मॉडल पेपर लिए हैं। तो मॉडल पेपर आप सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है ना, आपका और हौसला बढ़ेगा कि हाँ ठीक है मैं इस तरह के प्रश्न तो कर ही सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप सीधे 12th पास करके आए हो, आपने सब्जेक्टिव पढ़ाई की है, आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का भी इतना नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो और इसके अलावा कंप्यूटर पर ऑनलाइन कैसे एग्जाम होता है इसका नॉलेज नहीं है। तो ऑनलाइन एग्जाम का प्रोसीजर तो मैंने एक अलग वीडियो बना के बता दिया है, मैं किसी दिन और बता दूंगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आपको एक टेस्ट सीरीज या एक कोई मॉडल पेपर तो आपको खरीदना ही है, साथ ही साथ मॉडल पेपर डेली सॉल्व करते रहो। 7 दिन में एक मॉडल पेपर का टारगेट रखो, लेकिन एग्जाम से 7 दिन पहले पूरे सिलेबस का
जो है मॉडल पेपर सॉल्व करना है और इन पूरे सिलेबस के मॉडल पेपर मैं भी जारी करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम से 7 दिन या 10 दिन पहले, यानी मैं करीब करीब 15 दिसंबर के आसपास मेरे दोस्तों, 15 या 10 दिसंबर इनके बीच में मैं एक क्वेश्चन बुकलेट दूंगा आपको और साथ में मॉक टेस्ट फ्री में दूंगा, ठीक है, और मॉडल पेपर भी फ्री में ही दूंगा। मैं इस बार जो भी नई चीज़ें दूंगा, मेरा प्रयास है कि मैं बच्चों से फीस नाम मात्र की लूँ या लूँ ही नहीं, ठीक है ना। तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो बढ़िया है, अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मेरी तरफ से पूरी मदद मिलेगी आपको। मैं मॉक टेस्ट भी आपको अवेलेबल करा दूंगा, क्वेश्चन बैंक एक बना दिए मैंने, वो भी कुछ दिनों के बाद आपके पास आ जाएगी। इसके अलावा मेरी टीम ने मॉडल पेपर बनाए हैं, 15 मॉडल पेपर के सेट है। जिन्होंने वो 15 मॉडल पेपर के सेट लिए हैं ना, वो कम से कम उन मॉडल पेपर को, मैं तो क्लियर कहता हूँ मेरे दोस्तों, कम से कम उन मॉडल पेपर को 5 बार पढ़ लेना। पिछली बार की तरह इस बार भी उन मॉडल पेपर में से 50% क्वेश्चन आने वाले हैं मेरे दोस्तों, क्लियर कहता हूं, ठीक है, मैं क्लियर कह रहा हूं, ठीक है। आप अच्छी तरह से पढ़ना। दूसरी एक सजेशन है मेरी, मानते हो तो मान लेना, सत्र 2019 का पेपर और 2020 यानी पिछले साल का पेपर, पिछले साल में जो आयोजित हुई बीएससी नर्सिंग का, फार्मेसी का और पैरामेडिकल का पेपर, और एक उससे पिछले साल आयोजित हुई बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल के पेपर, यह पेपर हर एक बच्चे को कम से कम 2-2 बार सॉल्व करने हैं। अगर ये पिछले साल के 2 पेपर सॉल्व कर दिए तो मान के चलना करीब करीब 20 से 20% क्वेश्चन, यानी मान के चलना 100 में से 10 से 15 या 20 प्रश्न आपको हूबहू मिल जाएंगे। मैं क्लियर कह रहा हूं क्योंकि मैंने ये पिछले सालों के पेपर देखे हैं, बहुत से प्रश्न रिपीट होते हैं, हर एक पेपर से 5-6 प्रश्न रिपीट होते ही होते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। अगर वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज होती है तो चलेगा। जिस बच्चे ने प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व नहीं किए हैं वो ज़रूर करना, और मैं मॉडल पेपर के साथ मैं प्रीवियस ईयर के पेपर भी फ्री दे रहा हूं आपको। यदि किसी के पास फार्मेसी, पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग के पिछले 5 वर्षों के पेपर नहीं है तो मेरे पास उपलब्ध है, मैं मॉडल पेपर के साथ दे ही रहा हूं, आपको दे दूंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं। इसके अलावा प्रयास ये रखो कि इस तरह की चीज़ें आप मत पढ़ो बच्चों जो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है, बड़ी निम्नात्मक जो मोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं, बड़ी जो डेरिवेशन है फिजिक्स में, उनमें अपना समय खराब नहीं करना आपको। ऐसे प्रश्न आएंगे नहीं। फिजिक्स में ज़्यादातर सूत्र को देखो, आप फॉर्मूला जितने भी है वो देख लो, फिजिक्स की थ्योरी फिलहाल देख लो, ठीक है ना। फिलहाल फिजिक्स के अंदर ऐसे प्रश्नों में दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है जिनमें समय ज़्यादा जा रहा है, ठीक है ना। थ्योरी ज़्यादा देख लो, ठीक है ना। न्यूमेरिकल उन टॉपिक के ही देखो जिनके ज़्यादा आ रहे हैं पिछले 2 सालों में। पिछले 2 साल के पेपर पास में रख करके फिर पढ़ाई करो आप, उन पेपरों में देखो। मैंने जो मॉडल पेपर बनाया है, ठीक है, उनमें देखो आप, मैंने अगर जिस टॉपिक से न्यूमेरिकल दिया है तो उसी टॉपिक से न्यूमेरिकल पढ़ो आप, ठीक है। तो मेरे दोस्तों इन सारी बातों को ध्यान में रखोगे तो मुझे लगता है कि आपके 100 में से 85 नंबर आ जाएंगे। और यदि 100 में से जिस बच्चे के 80 या 85 नंबर आ गया, उस बच्चे को तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, कोई रोक नहीं सकता उसको। और अगर हमारे SC ST के बच्चे हैं, वो अगर 75 नंबर भी लेके आ गए तो भी उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करना चाहता हूं प्राइवेट कॉलेज के लिए क्या कट ऑफ रह सकती है। तो प्राइवेट कॉलेज के लिए तो SC ST के बच्चे अगर हैं और वो उनके 60 नंबर भी आ गए तो मुझे लगता है उनको प्राइवेट कॉलेज पक्का मिल जाएगा। और OBC जनरल के बच्चे हैं और उनके 67 से लेकर 72-3 तक आ गए तो भी उसको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेज तो करीब करीब अगर बच्चे ने 1 महीने अगर मेहनत करी है, 1 महीने भी जिस बच्चे ने पढ़ाई की है उसको प्राइवेट कॉलेज 100% मिलेगा ही मिलेगा। जिसने 1 महीने तैयारी कर ली बढ़िया ढंग से और पेपर दिया, उसको प्राइवेट कॉलेज पक्का मिलेगा। और जिसने इस 1 महीने में बढ़िया तैयारी कर ली, चाहे पीछे आपने कैसे पढ़ा क्या पढ़ा वो सेकेंडरी मैटर है, इस 1 महीने में जिसने दबा करके मेहनत कर ली ना, उस बच्चे को गवर्नमेंट सीट मिलने से कोई रोक नहीं सकता। मैं क्लियर कहता हूं बच्चों, टाइम टेबल बनाइएगा, समय निकल जाएगा फिर पीछे कुछ हासिल नहीं होने वाला,
ठीक है, अपना करियर बनाना है तो ये सुनहरा अवसर है, इस अवसर को हाथ से निकलने नहीं देना है, बढ़िया दबाकर मेहनत कीजिएगा। ठीक है, मुझे पता है अब शादियों का सीजन है, बहुत से ऐसे सामाजिक फंक्शन भी हो रहे हैं जिसमें आप डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, लेकिन प्रयास कीजिए किसी ऐसे कार्यक्रम में भाग नहीं लीजिएगा, ये जीवन में और बहुत मौका मिलेगा ऐसे कार्यक्रमों में जाने का। लेकिन फिर भी अगर मजबूरी हो, आपके फैमिली में किसी की कोई शादी वगैरह हो, तो आप प्रयास कीजिएगा उस फंक्शन से 1 दिन 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में एक्स्ट्रा समय दीजिए, 3-3 4-4 घंटे पढ़ाई का, और उस टाइम को कवर कीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा मेरे दोस्तों, इस बार जो भी आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है उसमें ना तो जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत है, ना ही मूल निवास की, इसलिए चिंता करनी नहीं। राजस्थान के अलावा बाकी स्टेट के बच्चे भी यहाँ फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार मेरे दोस्तों नीट से सीट नहीं भरी जाएगी RUHS की, तो ये भी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट है कि नीट वाले बच्चे भी आपके रास्ते का जो है रोड़ा नहीं बनेंगे, वो बच्चे भी आप ही की तरह तैयारी करके ही एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, तो इसलिए ये सारे मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों को माइंड में रखना है, बढ़िया मेहनत करनी है। और आपको कहीं कोई दिक्कत आती है, आप कभी भी मेरे नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, मेरे से जितना बनेगा मैं आपकी जो है हेल्प ज़रूर करूँगा मेरे दोस्तों। ठीक है, हमारी वेबसाइट भी है जिसकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आप हमारी वेबसाइट को विजिट करते रहना, हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करते रहना, वहाँ पर जितने भी स्टडी मटेरियल है वो आपको हमारे इन चैनल पे मिलता रहेगा। क्योंकि मेरा प्रयास है, मैं इन आगामी 1-1.5 महीने में आपको जितनी मदद कर सकता हूँ करूँगा। ठीक है, बाकी तो दोस्तों आप अब जिस तरह से आपने अपना टारगेट बनाया है, उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए आप कितने सीरियस हो वो आप जानते हो। ठीक है, हम तो एक प्रयास कर सकते हैं, मैं तो एक मीडियम हूँ, एक माध्यम हूँ। ठीक है ना, मैं इन 3-4 महीनों में आपको मेहनत करवा ही रहा था, और अब इस महीने में भी मैराथन क्लास चला रहा हूँ, लाइव कक्षाएं चल रही है बायोलॉजी की, आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, पेपर सॉल्यूशन करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के सारे पेपर मैंने सॉल्यूशन करवाए हैं और भी दोबारा करवा दूंगा। ठीक है ना, बोर्ड के ऊपर चलती क्लास में न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दूंगा। हर एक आपको जो भी दिक्कत है जहाँ पर है, आप इस 1 महीने में मेरे से मदद जितनी लेनी है उतनी ले सकते हो। यह प्लेटफॉर्म आपका अपना है, आपको जो भी मदद चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना। ठीक है, इसके अलावा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज करते रहना। आपको मॉडल पेपर चाहिए, मॉडल पेपर मिलेंगे। ठीक है, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज कर देना, आपको मॉडल पेपर भी भेज दिए जाएंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।